साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रेडिबल इन्वेस्टमेंट में, जहां पर लर्निंग एंड अर्निंग दोनों साथ साथ चलेंगी। आज हम लोग बात करेंगे मिसेस बेक्टर्स IPO का। मिसेस बेक्टर्स, आपने नाम तो सुना ही होगा। नहीं सुना? अरे वही जिसको मिसेस रजनी बेक्टर ने बनाया था, जिस कंपनी को फाउंड मिसेस रजनी बेक्टर ने अपने घर की किचन से ही किया था। नहीं समझे? अरे वही कंपनी जिसके MD श्री अनूप बेक्टर हैं। अभी भी नहीं समझे? अब बताता हूँ। वो कंपनी जो ब्रांड क्रेमिका को होल्ड करती है पूरे इंडिया में। जी हाँ, आपने क्रेमिका के बिस्किट, नमकीन्स काफ़ी कुछ खाया होगा। इस कंपनी का IPO आ रहा है 15 से 17 दिसंबर। अब सवाल ये है कि क्रेमिका के बिस्कुट, नमकीन खाएं या फिर IPO में पैसा भी लगाएं। तो हम लोग आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिस्किट सेगमेंट की इंडस्ट्री के बारे में। बिस्किट एंड पैकेट फूड्स का हमारे इंडिया में 4.5 बिलियन का टोटल हिस्सा है। पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ बिस्किट इन इंडिया, क्या आप विश्वास करेंगे, 2.5 किलो पर ईयर। और अगर इसको हम कंपेयर करें यूके से, 13.6 kg पर ईयर यूके का पर कैपिटा कंजप्शन है बिस्कुट का। अब हम जानते हैं ये कंपनी कैसे स्टार्ट हुई थी। 1970 में एक एग्जीबिशन में इन्होंने अपने आइसक्रीम को डिस्प्ले करा था मिसेस रजनी बेक्टर ने। 1980 में इस कंपनी ने अपनी आइसक्रीम लॉन्च करी क्रेमिका के नाम से। क्रेमिका नाम इन्होंने सोचा था, क्रीम का से बनाया था इसको, क्रीम का, क्योंकि इनके सभी प्रोडक्ट में क्रीम का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। 1995 में मैकडोनल्ड्स ने भी क्रेमिका को अपने बन सप्लायर के रूप में एक्सेप्ट किया था। और बहुत ही आश्चर्य की बात है कि मैकडोनल्ड ने ही क्रेमिका को दूसरी कंपनीज के बन बनाने के लिए भी आगे प्रमोट किया। मिसेस बेक्टर आज की डेट में भी सबसे बिगेस्ट सप्लायर हैं बंस और पैन मफिन्स के कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट्स के लिए। इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। बिस्किट जो सेगमेंट है, इसमें 28% हिस्सा हमारे देश में ब्रिटानिया कंपनी के पास जाता है। 30% स्टेक जो है पार्ले के पास है। ITC का 11% होल्ड है और क्रेमिका का सिर्फ 1% होल्ड है। इस कंपनी का जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ है 3.18% है। अब हम जानते हैं कुछ IPO की बेसिक डिटेल्स। मिसेस बेक्टर्स का IPO 15 से 17 दिसंबर 2020 तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 286 से 288 रुपीज़ रहेगा। 540 करोड़ का इशू साइज है इस IPO का, जिसमें से 40 करोड़ ही फ्रेश इक्विटी शेयर्स हैं, बाकी 500 करोड़ OFS के जरिए होगा। अब इस IPO के कुछ पॉजिटिव जानते हैं। सबसे पहला, नंबर 1, प्रोमोटर्स अपना कोई इक्विटी नहीं भेज रहे हैं, यानी कि प्रोमोटर्स इस कंपनी को अपना हिस्सा रखना चाहते हैं। अभी प्रोमोटर्स का हिस्सा 52% है, जो कि इस IPO के बाद घटकर 51% हो जाएगा। पैक्ड फूड्स की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जिसे अभी हमने देखा है, ये दौर चल रहा है कोरोना का, ये सब, तो ऐसे में लोगों का पैकेज फूड पर फिर भी थोड़ा सा ट्रस्ट ज़्यादा है, बजाय कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, बाहर रेडी वगैरह से खाने से। बिस्किट और बेकरी में बहुत ही बड़ा प्लेयर है ये, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया में। इन फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20 इस कंपनी ने 168 करोड़ का रेवेन्यू अर्न करा अपने बिस्किट एंड पैकेज फूड की सप्लाई से, फ्रॉम 64 कंट्रीज अक्रॉस 6 कॉन्टिनेंट्स। इसी से पता लगता है इस कंपनी की रीच कितनी बड़ी है। आज की डेट में लोगों के पास टाइम की कमी है, तो लोग कुकिंग मील्स बनाना थोड़ा कम प्रेफर करते हैं, तो उसके ज़रिए भी ये कंपनी को थोड़ा आगे ग्रोथ मिलेगा। जहाँ ज़्यादा है, यंग पॉपुलेशन हमारे देश में ज़्यादा है, जो कि बंस, पिज़्ज़ा ये सब चीज़ें प्रेफर करती हैं, तो इस कंपनी का थोड़ा स्कोप उस हिसाब से ज़्यादा लगता है। अब सब कुछ पॉजिटिव हो ऐसा भी होना मुमकिन नहीं है, तो कुछ इस कंपनी की नेगेटिव चीज़ें भी हैं, वो भी मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। रिटेल पॉइंट्स होते हैं सभी कंपनीज़ के, जहाँ पर वो एक्सक्लूसिव उसी कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। ITC के रिटेल पॉइंट 17 लाख है हमारे देश में, ब्रिटानिया की 14 लाख है, पार्ले के 19 लाख है और क्रेमिका के सिर्फ 4 लाख है। इस कंपनी का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट सिर्फ 3.18% चल रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशो 54 है, जिस रेट पर ये IPO लेकर आया जा रहा है उसके अपर बैंड पर, यानी 288 रुपीज़ अगर हम एज्यूम कर लें IPO लिस्ट होता है, तो प्राइस टू अर्निंग रेशो 54 की रहेगी, जबकि एवरेज इंडस्ट्री की PE 60 है, तो उस लिहाज से थोड़ा महंगा है। अब अंत में कंक्लूजन,
देखिए ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। बिस्किट, पैकेज फूड्स, बन्स, पिज़्ज़ा बेसिस, इस सब में ये कंपनी डील कर रही है। सभी में कंपनी का स्टेक अभी फ़िलहाल कम है, जैसे कि बिस्किट के सेगमेंट में इस कंपनी का सिर्फ 1% हिस्सा है पूरे इंडिया में। लेकिन इससे ये कहीं भी नहीं रिफ्लेक्ट होता कि कंपनी आगे ग्रो नहीं कर पाएगी। बन्स एंड पिज़्ज़ा बेसिस में इस कंपनी को काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी से ऑर्डर आते हैं, जैसे कि मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग। अभी कुछ दिन पहले बर्गर किंग का IPO किया, वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इस सेगमेंट के सभी IPOs काफ़ी जनरली महंगे रहते हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस टाइम के साथ और अच्छा होता जाता है। आप किसी भी कंपनी को उठा लीजिए, बर्गर किंग उठा लीजिए, आप डोमिनोज पिज़्ज़ा का जो आया था पीछे IPO उसको उठा लीजिए। तो इसमें थोड़ा रेटिंग जो है, प्राइस बैंड है, थोड़ा इनका वैल्यूएशन इनको काफ़ी अट्रैक्टिव मिलते हैं। तो मिलने दीजिए वैल्यूएशन, आप लगाइए पैसा, इन्वेस्ट कीजिए। हमें पूरी उम्मीद है कि ये आपको 20 से 25% का रिटर्न IPO लिस्टिंग पर देके जा सकता है। आप लगाइए पैसा बेधड़क, बिंदास।